कौन बुझकता है। आज मेरे भैया वो बेटी रो करके कह रही है, रो करके बेटी बोली, आंखों में आंसू भर के, ले लो पिता नमस्ते, बिटिया की चलते चलते। और भैया इस संसार में बेटी अपने पिता से जो मांगे, बेटी एक बार बोल दे कि पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, तो पिताजी चाहे लाख कोशिश करे बेटी को वो चीज ला करके देंगे। बेटी एक बार अपने मुख से बोल दे कि पिताजी मुझे ऐसा काम करना है, तो पिताजी कभी मना नहीं करते। पिताजी हमेशा अपनी बेटियों को ही ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं हैं। अपनी बेटियों को ये एहसास नहीं होने देते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस संसार में एक पिता ही है जो सबसे ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करता है। और रो करके बेटी बोली, आंखों में आंसू भर के, ले लो पिता नमस्ते, बिटिया की चलते चलते, ले लो पिता नमस्ते, बिटिया की चलते चलते। और वो बेटी बोलेगी कि पिताजी मैं इस संसार से, इस घर से पिताजी जा तो रही हूँ, लेकिन भूला मत देना पिताजी। कर सको तो ज्यादा जीवन मेरा संभालो, काबुल चल रही हूँ सीने से मुझे लगा लो। सको तो ज्यादा जीवन मेरा संभालो, काबुल चल रही हूँ सीने से मुझे लगा लो। और भैया जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो वो कभी दिखाता नहीं है, वो कभी जताता नहीं है कि मेरी बेटी जा रही है, मैं रो रहा हूँ। एक पिता हमेशा कोने में छिप करके रोता है। परिवार वाले, रिश्तेदार सब लोग सामने रोएंगे बेटी के गले से लग करके, लेकिन एक पिता कभी भी ये नहीं दिखाता कि मेरी बेटी मेरे घर से विदा हो रही है। अपनी बेटी के कभी सामने नहीं रोता, अकेले में जा करके एक पिता बहुत आंसू बहाता है। और रो गया बाप बेटी का सब जाग के आया, रो गया पिता बेटी का जिस वक्त आहें भर के, ले लो पिता नमस्ते, बिटिया की चलते चलते, ले लो पिता नमस्ते।
आज मेरे भैया, जब विशाखा के माता पिता ने विशाखा को उस घर से विदा किया, विशाखा के माता पिता ने उसको उस घर से विदा किया, तो बार बार समझाते हैं उसके माता पिता कि बेटी, जिस तरह से तुमने मायके में हम लोगों की सेवा की, जिस तरह से मायके में हम लोगों को रखा, उसी प्रकार से अपने सास ससुर को माता पिता मान करके रहना, अपने पति की अच्छे से सेवा करना, अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करना। इस प्रकार से उस बेटी को समझा करके विदा किया है। जब विदा किया है तो विशाखा उस घर से विदा हो करके अपने ससुराल में पहुंची। ससुराल में जब उसकी मुंह दिखाई हुई तो परिवार के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, मुंह दिखाई पर उसे उपहार पैसे देते हैं। तो इधर विशाखा एक हाथ से दान लेती है और एक हाथ से दान देती जाती है। जब ये सब उस विशाखा के ससुर जी ने देखा, सेठ मीगार ने देखा, तो मन में विचार कर रहे हैं कि कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई है, कैसी बहू मेरे घर में आई है, ये तो मेरे घर का सारा धन माल खजाना ऐसे ही लुटा देगी, ये तो ऐसे ही बर्बाद कर देगी, मेरे घर में ये अच्छी बहू नहीं आई है। और भैया, जब एक बार विशाखा के ससुर जी घर में बैठे भोजन कर रहे थे, तो उसी समय एक भक्त भिक्षु यानी कि हमारे पूजनीय भंते जी उस द्वार पे पहुंचे हैं। भिक्षाटन करने के लिए गए। विशाखा के ससुर जी ने देखा तो गुर्राने लगे, आंखें दिखाने लगे, बुरा मुंह बनाने लगे। उसी समय विशाखा उन भिक्षु से हाथ जोड़ करके बोली है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप देख रहे हो कि मेरे पिताजी कैसे गुस्सा हो रहे हैं, किस प्रकार से आप पे गुर्रा रहे हैं। मेरे पिताजी बुद्ध को मानने वाले नहीं हैं, बुद्ध की जानने वाले नहीं हैं। विशाखा के पिताजी आज ऐसे शब्द बोल रहे हैं हमारे पूजनीय भंते जी से, क्योंकि वो उन बुद्ध भगवान को मानने वाले नहीं थे। जब वो बौद्ध भिक्षु उस द्वार से चले जाते हैं तो विशाखा एक सेवक से कहती है कि मेरे ससुर जी खाते तो किसी और का है, लेकिन बजाते किसी और का है। जब विशाखा के ससुर जी ने इतने शब्द सुने तो विशाखा के ससुर जी कहते हैं कि पता नहीं मेरे घर में ये कैसी बहू आई है, मेरे प्रति ये ऐसे शब्द बोलती है, ऐसे शब्द मेरे प्रति रखती है। जब विशाखा के ससुर जी विशाखा से उल्टा सीधा बोलते हैं तो विशाखा कहती है कि अब मैं इस घर में एक पल एक क्षण भी रहने वाली नहीं हूँ, मैं इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ, मैं इस घर को छोड़ करके जाऊंगी, अपने माता पिता के पास में जा करके रहूंगी। इस घर में कोई बुद्ध को नहीं मानता, कोई बुद्ध के धम्म को नहीं जानता, उनके सीलों को नहीं जानता। जब विशाखा के ससुर जी ने ये बात सुनी कि हमारी पुत्र वधू इस घर को छोड़ने की बात कर रही है, इस घर से जाने की बात कर रही है, अगर ये चली गई तो मैं तो एक सेठ हूँ, मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरा पुत्र अकेला है, उसकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। उसी समय विशाखा के ससुर जी विशाखा के पास में आए और समझा करके बोले हैं कि बेटी, आज मैं तुम्हारे वचनों को समझ गया, आज से मैं भगवान बुद्ध की अवहेलना नहीं करूंगा, आज से मैं भगवान बुद्ध को मानूंगा, उनके सीलों को जानूंगा और मानूंगा, उनके धम्म का उच्चारण करूंगा। आज मेरे भैया, जब विशाखा के पिता यानी कि ससुर जी ने विशाखा के सामने हाथ जोड़ करके कहा है और बोले हैं कि आज से विशाखा मैं तुम्हें अपनी पुत्री समझकर इस महल में रखूंगा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी पुत्री हो। आज से भगवान तथागत बुद्ध का कोई भी इस घर में विरोध नहीं करेगा। उसी समय विशाखा के सास ससुर और विशाखा के पति भगवान बुद्ध की शरण में आए हैं, भगवान बुद्ध के धम्म को माना, उनके सीलों को जाना। इस प्रकार से विशाखा ने अपने ससुर जी को और अपनी सासू जी अपने पति को भगवान बुद्ध की शरण में लाए हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की।
तो आइए सभी लोग मिल करके एक गीत बोलेंगे, उसके बारे में आप लोग हमारे गुरु जी के बखान से